साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं अज्ञः और अश्रद्धानः इन दोनों विशेषणों के सहित संशया आत्मा पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है मित्रों? जिसमें सत्य असत्य और आत्म अनात्म पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्यों का वाचक यहाँ अज्ञः पद है, जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है, उसका वाचक अश्रद्धानः पद है। मित्रों, ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य किसी भी विषय में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में संशय युक्त रहता है, उसका वाचक संशयात्मक पद है। मित्रों, जिस संशयात्मक मनुष्य में उपयुक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता ये दोनों दोष हों, उसका वाचक यहाँ अज्ञ है और अश्रद्धान इन दोनों विशेषणों के सहित संशया आत्मा पद है। मित्रों, वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक ना समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर भी विश्वास ना होने के कारण जिसको हर एक विषय में संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। मित्रों, उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हर एक विषय को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। वह उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने संशय का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और कृत्य होकर मनुष्य जनों को सफल बना सकता है, तथा जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथनानुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस संशय युक्त पुरुष में ना विवेक शक्ति है और ना श्रद्धा ही है, उसके संशय के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।